मुद्राएं जो कि हम समझ रहे थे, और उसमें हमने ये भी बताया था आपको कि किस प्रकार से जो हमारी उंगलियां हैं, चार उंगलियां और अंगूठा, ये ही हमारी क्या है, मुद्राएं लगाती हैं, और ये ही हमारे पांच तत्वों से रिलेट भी करती हैं। यानी कि एक एक चीज में एक एक उसमें एक एक आपका तत्व आता है, पांचों तत्व आपके आ जाते हैं इसलिए। ठीक है, तो अब हम इनको पांच तत्वों को संतुलित करने के लिए जो शुरू की बिल्कुल बेस की मुद्राएं हैं, वो हम आपको बताते हैं कि कोई चीज अगर वो तत्व बढ़ जाता है तो कौन सी उसमें मुद्रा लगानी चाहिए, और अगर तत्व कम हो जाता है तो उसमें कौन सी मुद्रा हमें लगानी चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसमें आपको यहाँ पर सिखाने जा रहे हैं ज्ञान मुद्रा, जो कि हमारे वायु तत्व के लिए है। ठीक है, वायु तत्व को बढ़ाने के लिए, वायु तत्व को बढ़ाने के लिए हमारी ज्ञान मुद्रा। अब ज्ञान मुद्रा क्या है, तो देखिए मुद्राएं हम कैसे लगाते हैं। अंगूठे का प्रयोग हमें हर मुद्रा में करना है, ठीक है। और हमारी ज्ञान मुद्रा के लिए हमें पहली वाली तर्जनी उंगली को लेना है, ठीक है। तो तर्जनी उंगली को लेना है, और हमें अंगूठे को लेना है, और बिल्कुल जो टॉप का है उंगली का, ये हमें मिलाना है, और तीनों उंगलियों को सीधा रख लेना है, ठीक है। तो इस प्रकार से ये हमारी क्या हो जाती है, ये हमारी ज्ञान मुद्रा होगी। ऐसे ही हमें ये दूसरे हाथ का भी करना है, ठीक है। तो ये हमारी ज्ञान मुद्रा हो गई, हल्का सा बस स्टॉप, इसको ऐसे पहली वाली उंगली को टच करना है इससे, जो पोरवा होता है वहां पर। ये हमारी ज्ञान मुद्रा हो गई, ठीक है। इसमें अब कौन कौन से तत्व आ गए, तो इसमें हमारा अंगूठे के अंदर तो हमने बताया था आपको अग्नि तत्व, ठीक है। और जो पहली उंगली है तर्जनी, इसमें आ गया हमारा वायु तत्व। तो इससे हमारा क्या संतुलित होएगा, हमारा वायु तत्व संतुलित होगा, ठीक है। अंगूठे में सबसे ज्यादा हमारे ऊर्जा होती है, यानी कि अग्नि तत्व, तो वो तो सबके साथ ही काम करेगा, चारों उंगलियों के साथ अंगूठा तो। ठीक है, तो अब हमारा ये वायु तत्व इसमें क्या करेगा, कार्य करेगा, वायु तत्व को हम बढ़ाएंगे ज्ञान मुद्रा के द्वारा। अब इसमें हमें ये लगानी है मुद्रा आसन में बैठ के, जैसे या तो पद्मासन में बैठ के लगानी है, या फिर सुखासन में भी लगा सकते हैं। कितनी देर, कम से कम 10 से 15 मिनट, 15 मिनट, और ज्यादा से ज्यादा 45 मिनट डेली, रोज सुबह को बैठ जाइए। कमर को सीधी रखिए, आंख बंद कर लीजिए कोमलता से, और ज्ञान मुद्रा लगाकर बैठ जाइए। कहाँ पर रखने हैं, अपने घुटनों पर ये रख लेने हैं, ठीक है ना। ऊपर हथेली ऊपर की ओर होगी, इस तरह से आपने ज्ञान मुद्रा लगाई, और ऐसे अपने दोनों पैर पर रख लिए जब आप आलती पालती लगा के बैठेंगे सुखासन में, ठीक है। हथेली ऊपर की ओर करके इस तरह से, और बिल्कुल हाथ आपके सीधे होने चाहिए, हाथ मुड़े हुए नहीं होने चाहिए। हाँ, जैसे अभी सुमन जी कर रही है, खोल लो हाथ पूरा। हाँ ठीक है, हाँ ऐसे हाथों को खोल के, ऐसे मुड़े मुड़े हुए नहीं हाथ होने चाहिए, हमेशा खुले सीधे हाथ होने चाहिए, ठीक है। तो इस प्रकार से मुद्रा लगा के आप क्या करोगे, बैठोगे। तो ये हो गई हमारी मुद्रा। अब इससे हमें क्या क्या बेनिफिट होते हैं। अब ये मुद्रा ये नहीं है कि हम सिर्फ बैठ के ही कर सकते हैं, ये मुद्रा हम कभी भी कर सकते हैं, सोफे पे बैठे हो तब भी लगा सकते हैं। मतलब वो तो स्पेशल बता दिया मैंने कि जब आप ध्यान की अवस्था में बैठे हो तो आप ये वाली मुद्रा लगा के, ज्ञान मुद्रा लगा के बैठ जाओ, ठीक है। एक तो वो हो गया, वो तो है ही, जो आपको पूरा 100% रिजल्ट देगा। लेकिन उसके अलावा भी आप कभी भी बैठते उठते, आप सोफे पे बैठे हो, कुछ भी कार्य कर रहे हो, कहीं भी बैठे हो, तब भी आप ये इस तरह से दोनों वो लगा के, मुद्रा को हाथ से लगा के बैठ सकते हो, ठीक है। तो वो भी आपको फायदा देगी, ये नहीं कि मतलब सिर्फ उसी वक्त आपको फायदा देगी। अब इसके लाभ क्या है, तो जो अंगूठा है, अंगूठा क्या है हमारा, मंगल ग्रह हो जाता है, ठीक है, अग्नि तत्व। और जो हमारी तर्जनी उंगली है पहली वाली, ये हमारा गुरु ग्रह हो जाता है, यानी कि बृहस्पति। तो जब मंगल और बृहस्पति ये दोनों मिलते हैं तो ये क्या करते हैं, वायु तत्व को बढ़ाते हैं, ठीक है। और जब वायु तत्व बढ़ता है तो वह क्या है, वह क्या करता है, वह हमारी बुद्धि का विकास करता है, वायु तत्व। हमारी मानसिक शक्ति का विकास होता है इससे, हमारी स्मरण शक्ति बढ़ती है, और हमारी एकाग्रता भी बढ़ती है, यानी कि हमारा फोकस भी बढ़ता है। और साथ ही साथ हमारे जो नकारात्मक विचार हैं वो भी इससे क्या हो जाते हैं, दूर हो जाते हैं। मन का संयम बढ़ता है, कैसे भी मंदबुद्धि बालक हो, ठीक है, उसकी बुद्धि का विकास हो जाएगा अगर वो ज्ञान मुद्रा लगाएगा, जिसे याद नहीं होता है, ठीक है। जो याद करते हैं लेकिन पीछे का भूलते चले जाते हैं, तो इस प्रकार से यानी कि हर तरह की से बुद्धि का विकास होना,
मेघा शक्ति का आ जाना, तो वो आपका किससे होगा, ज्ञान मुद्रा से। और ये नहीं कि सिर्फ एक ही दिन ज्ञान मुद्रा लगाने से हो जाएगा, निरंतर अभ्यास से ही आपको उसके रिजल्ट्स मिलेंगे। ठीक है। तो इस प्रकार से फिर उसके बाद ये क्या करता है, ये हमारे सिर दर्द को दूर करेगा, माइग्रेन, सिर दर्द, उसमें भी हम ज्ञान मुद्रा लगा सकते हैं। बेचैनी, चिड़चिड़ापन, पागलपन, क्रोध, बहुत ज्यादा क्रोध आना, और अनिद्रा यानी कि नींद नहीं आना, तो वो भी हम इससे ठीक कर सकते हैं। जैसे ही हम, क्या कहते हैं, अगर हमें बेचैनी हो रही है, नींद नहीं आ रही है, जैसे ही हम ज्ञान मुद्रा लगाते हैं तो हमें नींद आनी शुरू हो जाती है। ठीक है, तो उससे हमारे मस्तिष्क को आराम मिलता है और हमें नींद आनी शुरू हो जाती है। इसकी निरंतर साधना से हमारा तंत्र भी खुलता है। ज्ञान मुद्रा जब हम लगाते हैं तो हमारा ज्ञान तंत्र भी खुलता है, यानी कि जो हमारी छठी इंद्रिय है वो भी क्या हो जाती है, सक्रिय होती है, उसका भी विकास होता है, हमारी इंट्यूशन पावर भी बढ़ती है। इससे हमें दांत के रोग और त्वचा के रोग भी इससे हमारे दूर होते हैं। दांत के रोग, त्वचा के रोग, चेहरे के जैसे दाग, झाइयां आदि, ये सब भी दूर होती है। नशे की आदत, जो भी एडिक्ट होते हैं, लत होती है, जो हमारी एडिक्शंस होते हैं, नशा वगैरह, तो वह सारी चीजें भी हमारी इस वाली मुद्रा के द्वारा हम दूर कर सकते हैं। ठीक है, अगर हमें ज्यादा किसी चीज की लत है तो हम वो भी छुड़ा सकते हैं ये वाली मुद्रा लगाकर। जब हमारा मंगल और गुरु एक साथ मिलकर कार्य करते हैं तो हमारा भाग्य भी, मतलब भाग्य का उदय भी होता है, यानी कि हमारे काम बनने भी शुरू हो जाते हैं। ठीक है, अगर हमारे काम नहीं बनते हैं तो हमारे काम बनने भी शुरू हो जाते हैं, क्योंकि हमारा जो मंगल और गुरु है वह क्या हो जाता है, स्ट्रोंग हो जाता है। और जब मंगल और गुरु स्ट्रोंग हो जाता है तो हमारे अपने आप हमारे सारे कार्य बनने शुरू हो जाते हैं। ठीक है, तो इस तरह से ये हमारी क्या हो गई, पहली हो गई ये हमारी ज्ञान मुद्रा। तो जो हमारे किस कौन से तत्व को बढ़ाएगी, वायु तत्व को बढ़ाएगी। अब मान लीजिए हमारे शरीर में वायु तत्व बढ़ा हुआ है, अब हमें उसको कम कैसे करना है, तो अब हम उसको वो अब आपको हम वो वाली मुद्रा बताने जा रहे हैं जो हमारे वायु तत्व को कम करेगी। अभी हमने वायु तत्व को बढ़ाने वाली बताई है ज्ञान मुद्रा। अब वायु तत्व को कम करने के लिए, मान लीजिए हमें गैस की प्रॉब्लम है, ठीक है, तो इस तरह की जो हमें वायु तत्व से रिलेटेड जितने भी रोग हैं, कौन कौन से रोग होते हैं, गठिया का रोग हो गया, कंपन हो गया शरीर में, और गैस, डकारी आना, खट्टी खट्टी, लकवा, खाने की बाद की बेचैनी, जैसे जब खाना खाते हैं तो उसके बाद की जो बेचैनी होती है, उल्टी, घुटनों में दर्द, साइटिका, और मधुमेह, ये सारी की सारी जो बीमारियां हैं इन्हें दूर करने, ये सब किससे होती है, जब हमारे शरीर के अंदर का क्या कहते हैं, तत्व का बढ़ा हुआ, वायु तत्व हमारा बढ़ा हुआ होता है, तो हमें वायु तत्व कम करने की जरूरत होती है। ठीक है, तो ये सारे रोग अगर हैं तो उसके लिए हम कौन सी मुद्रा लगाएंगे, वायु मुद्रा लगाएंगे, इसका नाम ही क्या है, वायु मुद्रा। ठीक है, अब इसको हमें क्या करना है, अब हमें उल्टा करना है, अब हमें इसको उंगली को नहीं पकड़ना, इसको हमें अंगूठे के साथ यहाँ पर ऐसे लगा देना, जो हमारा ये अंगूठा है, यहाँ पर इसको ऐसे टच करना है और इस उंगली को अंगूठे से दबा देना है, और ये तीनों ऐसे रखनी है। पहली उंगली को अंगूठे के साथ हल्का सा यहाँ टच करें, उसको प्रेस कर दे थोड़ा सा उंगली को, और ये तीनों उंगली सीधी रखनी है। ठीक है, ये हो गई हमारी वायु मुद्रा। आ गई सभी को, है ना, बहुत आसान है। हाँ, अंगूठे के साथ इसको टच करें उंगली को, उसको हल्का सा दबा दें उंगली को, और ये तीन ऐसे रखें, हाँ मिलाकर, तो ये दोनों हाथों में लगानी है। तो ये हो गई हमारी वायु मुद्रा। ठीक है, जो अगर वायु बढ़ी हुई है हमारे शरीर में, वायु तत्व बढ़ा हुआ है, ये जितनी भी मैंने परेशानियां बताई, गठिया हो किसी को, गैस की प्रॉब्लम हो,
और क्या कहते हैं, खट्टी खट्टी डकारें आती हो, खाने के बाद बेचैनी हो जाती हो, भारीपन लगता हो पेट में, खाना पच नहीं रहा हो, तो ये जितनी भी परेशानियां हैं, ये सब हम किससे दूर कर सकते हैं? ये वाली मुद्रा यानी कि वायु मुद्रा लगाकर, यानी कि वायु तत्व की हमारी ये उंगली है, अब उसको हमने दबा दिया, दबाएंगे तो उसका प्रेशर कम हो जाएगा हमारे शरीर में। ठीक है, तो इसलिए हमें इसे क्या करना है, ये वायु मुद्रा लगाकर हमें अपने इसको क्या कहते हैं, कम करना है। ठीक है, ये हमारी बढ़ी हुई वायु को क्या करता है, कम करता है। इससे क्या क्या लाभ है, तो वात संबंधी जितने भी रोग होते हैं, वात संबंधित, ठीक है, एक तो पित्त संबंधित होते हैं, कफ संबंधित होते हैं, और वात संबंधित यानी कि वायु से बढ़े हुए रोग, जैसे कमर दर्द भी आ गया, सर्वाइकल का, गठिया का, घुटनों का, जोड़ों का, और एड़ी का दर्द। ठीक है, ये सब वायु से मुद्रा से ठीक हो जाते हैं। कितने दिन का अभ्यास है, वही 45 मिनट आपको रोज डेली करना है, कम से कम। और उसी तरह से नीचे आसन बिछाकर वहां पर बैठ के कर सकते हैं, अगर वहां पर नहीं बैठ सकते हैं जमीन में, तो आप चेयर पे बैठ के भी कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से आपको 45 मिनट तक ये लगाकर आंखें बंद करके, और क्या करना है, तो कल्याण मंदिर स्तोत्र के काव्य को आपको पढ़ना है। ठीक है, क्योंकि खाली बैठ के क्या करेंगे, तो आपको कोई ना कोई उसमें काव्य पढ़ते रहना, या जितना भी याद है कल्याण मंदिर स्तोत्र वो भी पढ़ सकते हैं। तो उससे क्या होगा, आपका ध्यान मनन चिंतन भी होगा, धर्म का भी चिंतन होगा, और साथ ही साथ आप जब मुद्रा लगाकर बैठेंगी तो आपके शरीर से संबंधित जितनी भी परेशानियां हैं, ये जो भी रोग हैं, वो आपके ठीक होते चले जाएंगे। ठीक है। बस में यात्रा करते हुए अगर उल्टी आती है, जिसको, बहुत से लोगों को उल्टी आती है कार में बस में जाते हुए, तब भी आप ये मुद्रा लगा सकते हैं, तो आपको उल्टी नहीं आएगी। ठीक है, इससे हमारा जो रक्त संचार है वो भी ठीक होता है, जो हमारा जैसे रक्त संचार हमारा रुक जाता है, तो वो भी ठीक होता है इससे हमारा। और हृदय की पीड़ा भी हमारी इससे दूर होती है, क्योंकि वायु अगर ज्यादा बढ़ी हुई है तो हमारे हृदय में दर्द होता है ना, तो वो भी हमारा ठीक हो जाता है इससे। फिर उसके बाद आती है हमारा दूसरा तत्व, आकाश तत्व। ये तो वायु तत्व के थे दोनों, एक बढ़े का और एक घटने का। अब उसके बाद आता है हमारा आकाश तत्व। तो आकाश तत्व को बढ़ाने के लिए हमारी जो मुद्रा है वो है आकाश मुद्रा। ठीक है, इससे हमारा आकाश तत्व बढ़ता है। ये है हमारी आकाश मुद्रा। ये हमारे जबड़े, गले की जितने भी रोग हैं, सिर दर्द और अकड़न, ये सारी चीजों को दूर करता है आकाश तत्व। इसको इसमें कैसे करना है, तो ये हमारी जो बीच की मध्यमा उंगली है, इसका टॉप हमें पकड़ना है ना, इस तरह से। और तीनों उंगलियां हमें सीधी रखनी है, और इसके टॉप को अंगूठे के साथ हमें टच करना है, इस तरह से। ठीक है, ये देखिए इस तरह से आपको ये करना है। तो ये लग गई आपकी आकाश मुद्रा, दोनों हाथों में लगानी है। ठीक है, तो इससे क्या है, इस मुद्रा को लगाने से हमारे कान से संबंधित जितने भी रोग होते हैं, गले से संबंधित और कान से संबंधित, जैसे कम सुनाई देना, कानों में बहरापन आ जाना, सुनने की शक्ति हमारी इससे क्या है, बढ़ती है। ठीक है, तो और क्या होता है, कानों में झुंझुनाहट, बहरापन, ये सारी चीज रोग हमारे दूर होते हैं, और हमारी कानों में से सुनने की शक्ति इससे बढ़ती है। हाई बीपी भी इससे हमारा ठीक होता है, अगर किसी को हाई बीपी की प्रॉब्लम है, तो वो भी आप इससे ठीक कर सकते हैं, आकाश तत्व की ये वाली मुद्रा। और आकाश तत्व का संबंध हार्ट से है, तो हार्ट में भी, हार्ट से संबंधित जितने भी रोग हैं, हृदय से संबंधित, वो भी हमारे इससे ठीक हो जाते हैं। हड्डियां मजबूत होती हैं, कैल्शियम की कमी दूर होती है इस मुद्रा को लगाने से। जबड़ों की जो जकड़न होती है, वो भी हमारी इससे ठीक होती है, दांत के रोग, जबड़ों की जकड़न, ये भी इससे हमारी ठीक होती है। अगर हम जब हम माला फेरते हैं, तो अगर हम बीच की उंगली के साथ फेरेंगे, जैसे अंगूठे पे माला रख ली, और बीच की उंगली के साथ अगर हम फेरते हैं माला को ऐसे, तो उससे क्या होता है, हमारा जो शनि ग्रह है वो मजबूत होता है।
अगर किसी को शनि ग्रह की दिक्कत है तो काले रंग की माला लीजिए और मुनि सुब्रतनाथ भगवान की जाप इस तरह से करिए, ठीक है ना, इस बीच वाली मन का से मनके को बदलिए। तो उससे क्या होगा, आपका जो शनि तत्व है वो, आपका जो शनि ग्रह है वो भी मजबूत हो जाएगा। ठीक है। मिर्गी के अगर किसी को दौरे आते हैं तो वो भी इस वाले उससे दूर हो सकते हैं, मिर्गी के दौरे। और ये जो अगर हम ध्यान अवस्था में इसको लगाते हैं, मान लीजिए मेडिटेशन करते हुए इसको लगाते हैं, तो ये हमारे आज्ञा चक्र और सहस्त्रचार चक्र को ठीक करती है, यानी कि उन पे ऊर्जा भेजती है, आज्ञा चक्र और सहस्त्रार चक्र पर, जिससे हमें दिव्य शक्तियों की अनुभूतियां भी होती हैं। उसके बाद आ जाती है हमारी आकाश तत्व को कम करने के लिए, अगर आकाश तत्व बढ़ा हुआ है उसको कम करने के लिए वो आती है हमारी शून्य मुद्रा। ठीक है। इससे क्या क्या होता है, इससे भी हमारे वही कान से संबंधित जितने भी रोग हैं वह सारे ठीक हो जाते हैं शून्य मुद्रा से। शून्य मुद्रा क्या है, अब जैसे हमने पहले किया था अंगूठे से उंगली को दबाया था, है ना, पहले वाले में, अब इसमें हमें क्या करना है, मध्यमा बीच की उंगली लेनी है, अंगूठे के साथ रखनी है, उससे हमें अंगूठे से उंगली को दबाना है और तीन उंगलियां हमें ऐसे सीधी रखनी है, ठीक है, बाकी की इस तरह से बीच वाली को दबाना है और ऐसे रखनी है। ठीक है। तो ये हो जाएगी आपकी शून्य मुद्रा। ठीक है, शून्य मुद्रा, जीरो, शून्य। ये क्या करता है, ये हमारे क्या कहते हैं, आकाश तत्व को क्या करता है, कम करता है। ठीक है। आकाश तत्व अगर हमारा बढ़ा हुआ है तो उससे हमारे कौन कौन से रोग होते हैं, जैसे सुनपन, अगर हमारा सुनपन है हमारे शरीर में कहीं भी तो वह ठीक होता है। कान में जैसे साई साई की आवाज आना, तो उस वह भी ठीक होती है कि हमें बार बार कोई आवाज सुनाई देती है साई साई की। या फिर जब हम फ्लाइट में जाते हैं तो उसमें भी एक आवाज आती है कानों के लिए, तो तब भी हम ये मुद्रा लगाकर वहां पर बैठ सकते हैं, तो वो जो कान में परेशानी होती है हवाई जहाज में उड़ते समय तो वो नहीं होगी इससे। ठीक है। कान में दर्द, कानों में सूजन आना, ये चीजें भी हमारी इससे ठीक होती हैं। कान में जमी हुई मैल भी हमारी इससे बाहर निकल सकती है, अगर कानों में मैल जमी हुई है, कम से कम 45 मिनट तक इस मुद्रा को रोज लगाइए, तो उससे जो हमारे कानों का जो मैल है वो भी हमारा ठीक हो जाता है। और कानों के बहरेपन के लिए तो ये रामबाण इलाज है। विकलांग बच्चों के लिए भी ये लाभकारी है, जो विकलांग बच्चे होते हैं, ठीक है, तो आकाश मुद्रा अगर वो लगाते हैं तो उन्हें उसमें भी फायदा होता है। और जो बच्चे बहुत ज्यादा जिद्दी होते हैं, एक जगह पे टिक कर नहीं बैठते, यानी कि जो बहुत ज्यादा शैतान होते हैं, जो सारा दिन शैतानी करते हैं बच्चे, तो उनकी शैतानियों को कम करने के लिए, क्योंकि उनके अंदर क्या है, आकाश तत्व है ना, इधर से उधर उधर से इधर हिलते डुलते रहना, और जो जिनके अंदर एकाग्रता नहीं है तो वो क्या करें, शून्य मुद्रा को लगाएं। ठीक है, उससे क्या होगा, उससे उनका जो जिद्दीपना है और जो वो बहुत ज्यादा शैतानियां करते हैं, इधर उधर टिक के नहीं बैठते, इधर उधर भागते रहते हैं, तो वो उनका कम हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया हमारे आकाश तत्व, यानी कि वायु तत्व और आकाश तत्व, दो तत्व हमारे हो गए। उसके बाद है हमारा पृथ्वी तत्व। ठीक है। पृथ्वी तत्व के लिए हमारी मुद्रा है पृथ्वी मुद्रा, यानी कि पृथ्वी तत्व को बढ़ाने के लिए कौन सी मुद्रा है, पृथ्वी मुद्रा। ठीक है, इसमें क्या है, इसमें हमारी थर्ड वाली उंगली आएगी, उसे हमें टच करना है और ये उंगलियों को ऐसे रखना है, ये हो गई हमारी पृथ्वी मुद्रा। ठीक है। हाँ, इससे क्या होगा, हमारा पृथ्वी तत्व मजबूत होगा। जो लोग ग्राउंडेड नहीं होते, यानी कि जिनके क्या कहते हैं बहुत ज्यादा पैरों में भी दर्द रहता है, जो ग्राउंडेड नहीं है, जिनके सिर में ज्यादा दर्द रहता है, यानी कि उनकी एनर्जी ऊपर ऊपर घूमती रहती है, ग्राउंडेड नहीं होते, तो ये वाली मुद्रा लगाने से क्या हो जाएगा, उनका पृथ्वी तत्व मजबूत हो जाएगा, यानी कि शरीर में कमजोरी है बहुत ज्यादा जिनके, तो उन्हें ये मुद्रा लगानी चाहिए ताकि उनका जो शरीर है वो मजबूत हो जाए। जैसे बच्चे जो बहुत पतले होते हैं, ठीक है, उनके शरीर में मजबूती नहीं होती, तो जब हम ये वाला मुद्रा लगाते हैं तो शरीर में एक ताकत आती है, मजबूती आती है। पृथ्वी क्या है, पृथ्वी हमें क्या देती है, ताकत देती है।
ठीक है। हमारी स्ट्रेंथ है। ये क्या है, हमारे मूलाधार चक्र से जुड़ा हुआ है। पृथ्वी तत्व क्या है, हमारे मूलाधार चक्र से जुड़ा हुआ है। और मूलाधार चक्र क्या है, हमारी पूरी बॉडी की रीढ़ की हड्डी यानी कि मजबूती। ठीक है। तो इसलिए ये तत्व हमें क्या देता है, इस मुद्रा को लगाने से हमें ताकत मिलती है। ठीक है। और क्या मिलता है, तो हमारी जो हड्डियां हैं वो मजबूत होती हैं, मांसपेशियां मजबूत होती हैं। और जितने भी दुर्बल कमजोर बच्चे हैं उनके लिए लाभकारी है। जिनका वजन बढ़ता नहीं है, जिनका वजन कम है, वो उनका वजन भी बढ़ जाता है ये वाली मुद्रा से। ठीक है। और विटामिन की कमी को भी दूर करता है। अगर शरीर में विटामिन की कमी है तो ये मुद्रा लगाने से विटामिन की कमी दूर होती है। हमारी जीवन शक्ति बढ़ती है। और कद कद व वजन भी बढ़ता है, यानी कि कद, हाइट भी बढ़ती है। एक शरीर में स्फूर्ति भी आती है, कांति आती है, तेजस बढ़ता है हमारे शरीर का। और हमें आंतरिक प्रसन्नता का आभास होता है, यानी कि अंदर से भी एक खुशी का आभास होता है। क्योंकि जिसका शरीर मजबूत होता है, जो पूर्ण रूप से स्वस्थ होते हैं, वो हमेशा प्रसन्न भी रहते हैं। और अगर शरीर ही कमजोर है, हमेशा हम थके थके से रहते हैं, तो मन भी हमारा खुश नहीं रहता। ठीक है। तो इसलिए आंतरिक प्रसन्नता भी इससे आती है, और हमारे जो विचार हैं वो भी क्या कहते हैं, उदार बनते हैं। हम बहुत ज्यादा उदार बन जाते हैं इस तरह से। और हमारी पाचन शक्ति भी इससे क्या होती है, ठीक होती है। और हमारी हीमोग्लोबिन भी बढ़ता है इस हीमोग्लोबिन की जो परेशानी होती है जिनको, तो हीमोग्लोबिन भी हमारा इससे बढ़ जाता है। उसके बाद है हमारी पृथ्वी तत्व को कम करने के लिए, जो अगर हमारे अंदर पृथ्वी तत्व ज्यादा है तो उसको कम करने के लिए जो मुद्रा है वो है हमारी सूर्य मुद्रा। ठीक है। पृथ्वी तत्व को कम करने के लिए सूर्य मुद्रा। इसमें क्या करना है, इसमें हमें वही करना है। ये हमें ये वाली उंगली को लेना है और इसको हमें अंगूठे के साथ करके, और इसको हमें अंगूठे से हल्का सा प्रेस प्रेस कर देना है ना, दबा लेना है। और उंगलियों को सीधे रखना है। तो ये क्या हो गई, ये हो गई हमारी सूर्य मुद्रा। ठीक है। बस यहाँ पे अंगूठे को टच कीजिए, अंगूठे से उंगली को, और उसको दबा दीजिए, और ये तीनों ऐसे रखनी है। तो ये हो गई हमारी सूर्य मुद्रा। इससे क्या होगा, हमारा मोटापा कम होएगा। मोटापा कम करना हो तो सूर्य मुद्रा। कब्ज, मोतियाबिंद, ये वाली जितनी भी बीमारियां हैं, ये सूर्य मुद्रा से ठीक होती है। यानी कि पृथ्वी तत्व को हम कम कर रहे हैं। जिन्हें बहुत ज्यादा ठंड लगती है, हाथ पैर जिनके ठंडे रहते हैं, तो वो भी ये मुद्रा को लगा सकते हैं। जिनके हाथ पैर ज्यादा ठंडे रहते हैं, जिन्हें बहुत ज्यादा ठंड लगती है, तो सूर्य मुद्रा को लगाएंगे तो शरीर के अंदर गर्माहट आएगी, गर्मी आ जाएगी। ठीक है। इस मुद्रा को लगाने से मोटापा, थुलथुलापन, भारीपन, स्थूलता, ये समाप्त होती है। वजन कम होता है। अब मोटापे को कम करने के लिए आपको 15-15 मिनट एक दिन में 3 बार ये मुद्रा लगानी है। 45 मिनट नहीं लगानी, 15-15 मिनट लगानी है। 15 मिनट सुबह लगाइए, 15 मिनट दोपहर को लगाइए, और 15 मिनट रात को लगाइए सोने से पहले। ठीक है। तो एक दिन में 3 बार, ये नहीं कि एक एक घंटे बाद ही लगा ली, ऐसे नहीं करना। कम से कम वही, जैसे हम दवाई लेते हैं 6-6 घंटे का गैप करके, इस प्रकार से आपको ये मुद्रा लगानी है। ठीक है। एक सुबह लगा लीजिए, एक दोपहर में, और एक रात। तो इससे जो भी जितनी भी हमारी कफ से संबंधित, ठंड से जितने भी रोग होते हैं, जैसे दमा, अस्थमा, सर्दी जुकाम, निमोनिया, टीबी, साइनस, ये सारे के सारे रोग हमारे इससे ठीक हो जाते हैं। हमारी आंखों की रोशनी भी बढ़ती है इससे। मोतियाबिंद भी ठीक होता है। और इससे हमारा कोलेस्ट्रॉल भी कम होता है। जिनका कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ होता है, तो वह भी ये मुद्रा लगा सकते हैं। और अगर बहुत तेज सिर में दर्द हो रहा है, तीव्र एकदम से तेज सिर में दर्द हो रहा है, तो ये मुद्रा लगाने से एकदम से आराम होता है। ठीक है। जब बहुत तेज सिर में दर्द होता है, तो ये मुद्रा अगर हम लगा लेते हैं तो हमारे सिर में आराम मिलता है। और इससे हमारा मानसिक तनाव भी दूर होता है।
ठीक है। तो ये हो गई हमारी पृथ्वी तत्व की मुद्राएं दोनों। अब लास्ट हमारा जो बचता है वो है हमारा जल तत्व। तो जल के लिए है हमारी इंद्र। जल तत्व को यानी कि बढ़ाने के लिए वो है हमारी इंद्र मुद्रा। अगर हमारे शरीर में क्या कहते हैं सूखापन है, डायरिया है, ये जितनी भी परेशानियां हैं, तो ये हमारी इंद्र मुद्रा लगाने से ठीक हो जाती है। यानी कि अगर हमारे शरीर में पानी की कमी है, ठीक है, पानी की कमी है तो जैसे डायरिया है, या फिर हमारे शरीर में सूखापन आ गया है, रूखी रूखी त्वचा हो गई है, तो पानी की कमी हो गई है, तो उस चीज को दूर करेगी क्या, हमारी ये इंद्र मुद्रा। कैसे लगानी है, वही सबसे लास्ट छोटी उंगली लेनी है, और इस तरह से अंगूठे से इसको टच करना है और इस तरह से लगानी है। तो इससे हमारे शरीर का जल तत्व बढ़ता है। ठीक है, बस इस तरह से लगानी है दोनों हाथ की। इससे क्या होगा, जल तत्व बढ़ेगा। और कितनी, वही 45 मिनट तक आपको एक बार में कम से कम लगानी है, यानी कि एक समाइक कर लीजिए मुद्रा लगा के। ठीक है, और आप क्या पढ़ लीजिए उसके अंदर, कल्याण मंदिर स्तोत्र की काव्य पढ़ लीजिए। तो उससे क्या होगा, प्रभु का चिंतन भी होएगा, काव्य का पाठ भी होएगा, और साथ ही साथ ये जो मुद्राएं जब आप लगाएंगे तो आपका वो जो तत्व है जल तत्व वो भी बढ़ जाएगा। ठीक है। और जब ध्यान करेंगे तो उसमें बहुत सारी चीजें देख सकते हैं, कि जैसे पार्षद भगवान का अभिषेक हो रहा है ध्यान में, तो आप ध्यान आता ही है कि किस प्रकार से हम अलग अलग तरीके से ध्यान कर सकते हैं। ठीक है। तो जल तत्व को भी हम विजुअलाइज कर सकते हैं ध्यान के माध्यम से, किसी झरने को, या फिर किसी क्या कहते हैं नदी को, या किसी सागर को। इस तरह से हम जल तत्व को भी क्या कर सकते हैं, विजुअलाइज कर सकते हैं। ठीक है। अब इससे क्या क्या लाभ है इंद्र मुद्रा से, तो ये हमारी त्वचा को कोमल बनाता है, मुलायम बनाता है। ठीक है, इससे हमारे चेहरे पे झुर्रियां नहीं पड़ती। नारी सौंदर्य के लिए ये मुद्रा अच्छी है। साथ ही साथ दाद, खुजली, अगर हमारे शरीर में खुजली है, दाद है, एक्जिमा, सोराइसिस और हर्पीज, अगर ये बीमारियां हैं तब भी हम ये मुद्रा लगा सकते हैं, इंद्र मुद्रा। सर्दियों में जो खुश्की आ जाती है तब भी हम ये वाली मुद्रा लगा सकते हैं। और जो त्वचा पे खारिश हो जाती है, ठीक है ना, खारिश हो जाती है, हम बार बार जैसे लाइन सी आ जाती है, जब आप त्वचा पे हाथ फेरो एक लाइन सी बन जाती है सफेद सफेद सी, खारिश होना, तो वो भी हमारी इससे ठीक हो जाती है। अगर बहुत ज्यादा अतिसार या डायरिया या पतले दस्त लग गए हैं तब भी, बुखार आने में यदि मुंह का स्वाद बिगड़ जाता है तो तब भी हम ये मुद्रा लगा सकते हैं। ठीक है, जब बुखार आ जाता है तो मुंह का स्वाद बिगड़ जाता है, या फिर बहुत तेज बुखार होता है और बहुत ज्यादा प्यास लगती है, होंठ सूखने लगते हैं, तो तब भी हम ये वाली मुद्रा लगा सकते हैं। या उपवास आदि में भी लगा सकते हैं, क्योंकि उसमें भी क्या होता है कि प्यास की बाधा हमें लगती है। ठीक है, तो यानी कि जल तत्व बढ़ा रहे हैं हम अपने शरीर का, तो तब भी हम ये मुद्रा लगा सकते हैं। मधुमेह के रोग होना, जिसको मधुमेह है, गुर्दे के रोग, बार बार पेशाब जाना, जिस ऐसी जिनको दिक्कतें हैं, तो वो भी ये मुद्रा लगाएंगे तो उन्हें आराम मिलेगा। आंखों में जलन या आंखों में सूनापन, सूखापन, सूनापन नहीं सूखापन, तब भी हम ये वाली मुद्रा लगा सकते हैं। ठीक है, फोड़े फुंसिया मैंने बता ही दिए कि फोड़े फुंसिया, कील मुहासे, ये सब हो जाना, तो उसमें भी हम ये मुद्रा लगा सकते हैं। ठीक है, अब लास्ट जो हम बताने जा रहे हैं, कि अगर जल तत्व हमारे शरीर में ज्यादा हो गया है ना, अगर जल की मात्रा ज्यादा हो गई है हमारे शरीर में, तो तब हमें क्या करना चाहिए, कौन सी मुद्रा लगानी चाहिए, और उससे कौन कौन से रोग होते हैं। तो उसमें क्या है, हमारे हाथों पैरों में सूजन आ जाना, ऐसे रोग हो जाते हैं। ठीक है, फेफड़ों में पानी भर जाना, अंगों में यानी कि शरीर के किसी भी अंग में पानी भर जाना, घुटनों में पानी भर जाना, फेफड़ों में पानी भर जाना, जलोदर की समस्या। ठीक है, तो इस तरह से, और पूरे बॉडी में कहीं ना कहीं सूजन आ जाना, तो वो भी यानी कि हमारे शरीर में जल तत्व बढ़ चुका है, इसलिए हमें ये परेशानी हो रही है। और इसके लिए जो
मुद्रा है वो है वरुण मुद्रा। वरुण मुद्रा। इसमें क्या करना है, जल तत्व ज्यादा बढ़ जाता है तो सबसे लास्ट वाली उंगली को अंगूठे के साथ कीजिए, अंगूठे से उसको दबाइए और इसको ऐसे रखिए, ठीक है। ऐसे रखना है, यानी कि इसको दबाना है उंगली को। ये हो गई आपकी वरुण मुद्रा, ठीक है। जो जलोदर की बीमारी होती है तो वो हमारी इस वाली मुद्रा से ठीक हो जाती है, पेट में यानी कि पानी भर जाना, पेट में पानी भर जाना, फेफड़ों में पानी भर जाना, हाथ पैरों में कहीं भी पानी भर जाना, शरीर में कहीं भी सूजन आ जाना, नजले जुखाम जिसको बहुत ज्यादा रहते हैं, यानी कि कफ की, नजले जुखाम की जिसको बहुत ज्यादा रहती है, नाक से पानी बहता रहता है, आंखों से पानी का बहना लगातार, और साइनस, साइनस होना, फेफड़ों में बलगम जम जाना, तब हम ये वाली मुद्राएं कर सकते हैं, ठीक है। यानी कि पानी के ज्यादा होने से होने वाले जितने भी रोग हैं। हाथ पैरों में जो सूजन आ जाती है, पैरों में सूजना, पैर बार बार सूज जाते हैं जिनके, तो तब भी हम ये वाली मुद्रा लगा सकते हैं। ठीक है। तो ये हम, मैंने कुछ थोड़ी सी शुरू की मुद्राएं बताई हैं जो कि हमारी पांच तत्वों को क्या करेंगी, बैलेंस करेंगी। अगर ज्यादा तत्व है तो उसको कम कैसे करना है, और अगर कम तत्व है तो उसको बढ़ाना कैसे है। तो इस तरह से हमारी ये सारी की सारी मुद्राएं इन चीजों को बढ़ाते हुए हो गई। और करने का तरीका मैंने बता ही दिया कि सुबह आप बैठ जाइए और कम से कम 15 और ज्यादा से ज्यादा 45 मिनट तक इसको कीजिए बैठ के आराम से। और ये नहीं कि एक दिन में ही होगा, नित्य अभ्यास करते हैं जब हम किसी चीज का, तो तब होता है। कई बार हम थोड़ा सा ही करते हैं और तभी हमें एकदम से रिजल्ट मिल जाते हैं, हम थोड़ी देर लगाकर ही बैठे और तुरंत हमें रिजल्ट भी मिल जाते हैं, ऐसा भी होता है। ठीक है। तो देखकर स्थिति को और तब उस चीज पर कार्य कीजिएगा, ठीक है। अब यहाँ पर हमारा आज मुद्राओं का खत्म हो गया, कल भी बताया था थोड़ा सा और आज भी। अगर किसी को कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं इसमें मुद्राओं का।